भगवान कहते हैं पूर्वजों के लिए श्राद्ध करो, और कोई भी व्यवस्था नहीं है तो जंगल में जाओ, वन में जाओ, और सूर्य भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ो और कहो, हे सूर्य देवता, हमारे पास तो पूर्वजों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि धरती पर जहाँ भी आपको जल दिखाई देता है, नदियों में दिखाई देता है, वृक्षों पर फल दिखाई देते हैं, चंद्रमा को तो ये कहिए कि फल हमारे पुरखों के पास भेज दो, और सूर्य देवता को कहिए कि जल हमारे पूर्वजों के पास भेज दो। कितनी सुंदर बात कही है। जो लोग नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे लोगों को, पूर्वजों को भगवान सूर्य नारायण रोजाना जल पिलाते हैं। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं ठीक से? इसलिए मैं इतना जोर देता रहा हूं, आपको हमेशा बोलता रहा हूं कि सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए। यहाँ कितनी सुंदर बात कही है। भगवान नारायण कहते हैं, गरुण, जो भी लोग सूर्य देवता को नित्य अर्घ देते हैं, सूर्य देवता उनके पुरखों को जल पिलाते हैं, क्योंकि धरती से सूर्य ही तो पानी को उठा करके लेकर के जाते हैं अपनी तप्तता के द्वारा। ये सूर्य भगवान का काम है। फलों के रस को चंद्रदेव पुरखों के पास तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जितनी भी हम प्रकृति का पूजन करते हैं, इनसे हमें सब कुछ प्राप्त होता है, ये हमें सब कुछ देते हैं। तो सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए। मैं अपनी बहनों को कहूँगा, आप एक तांबे का लोटा भरिए और वह लोटा बच्चों के हाथ में दीजिए, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजायत। जो सूर्य देवता है वो बुद्धि के देवता है। हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य, साधारण नहीं है। जो सूर्य को वंदन प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता उन्हें विद्वान बना देते हैं। आपके बच्चों के दिमाग में विद्या चल के आए, पढ़ लिख करके संपन्न हो, उसके लिए सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए, बच्चों से दिलवाइए। और कितने आनंद की बात हुई है, आप सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य देवता अपनी किरणों के माध्यम से धरती से जल उठाकर पितृलोक में जाके पूर्वजों को पिलाने के लिए पहुंचा। इसलिए गरुड़ पुराण में लिखा है कि आप श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है तो आप छत पर चढ़ जाइए। इसमें तो लिखा है थोड़ा भेड़ में पेड़ों के पास उधर जाइए, सूर्य देवता की तरफ हाथ उठा के कहिए, हे देव, हमारे पास तो सक्षमता नहीं है हम श्राद्ध कुछ कर पाए, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप इस धरती से जल उठाकर हमारे पूर्वजों को पिला करके आप उन्हें तृप्त कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि रुपया पैसा सब बच्चों के लिए और पुत्रों के लिए हाथ जोड़ लें जा करके। ये तो उनके लिए है जिनके पास चूल्हा जलाने की व्यवस्था ही नहीं है, बिल्कुल ये उनके लिए है प्रार्थना। भगवान ने यदि आपको दिया है तो मैं ये कहूँगा अकेले पितृपक्ष में ही नहीं, महीना कोई भी 12 महीनों में से कोई भी हो, ब्राह्मण आपके घर जीम करके जाता है, यह परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, सुरक्षा कवच। अभी मैं उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ सफर कर रहा था। सुबह हम लोग 6:50 पर निकले, 7 बजे से थोड़ा पहले। 8:34 पर एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से, इतना बड़ा एक्सीडेंट कि परमात्मा ने ही सबकी, हम 5 लोग थे गाड़ी में, भगवान ने बचाया, किसी को मच्छर का भी खरोंच नहीं था। तो हम और राममोहन आचार्य जी और भी एक आध कोई बैठे थे। महाराज जी मौत के मुंह में से बच आए तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला। मैंने कहा कि आश्रम के माध्यम से ये ब्राह्मण देव भोजन कर रहे हैं, इनके आशीर्वाद से आज हम जिंदे बच गए। मेरे अंदर से जो फीलिंग हुई, अंदर से जो बात आई, वो मैंने बात शेयर की। मैंने कहा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, गरुड़ पुराण में तो वर्णन ही है कि जो ब्राह्मण को जिमाएगा परमात्मा सुरक्षा कवच बनकर उनके लिए संग खड़ा रहता।